जो भी सांप्रदायिकता की बात करते हैं, आप मान लीजिए देश का उनसे बड़ा कोई दुश्मन नहीं है, उनसे बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। जो अशफाकुल्लाह खान, अब्दुल हमीद, एपीजे अब्दुल कलाम, रहीम, इनको अगर श्रद्धांजलि व्यक्त नहीं कर सकते तो भारत माता को क्या श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे? लेकिन भारत में रहकर जिनको पाकिस्तान सपने में नजर आता है, उनके लिए सरदार पटेल, जो हमारे उस समय की कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे, जिन्होंने अपने राजस्थान को एकजुट करने का काम किया, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, बोले देखो जो लोग यहां पर पड़े हुए हो, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, मैं शब्द काम में ले रहा हूं कि जो यहां पड़े हुए हो वो ये समझ लो कि तुमको भारत को माता मानना होगा। पंडित जवाहरलाल जी नेहरू अलीगढ़ विश्वविद्यालय में गए, उन्होंने वहां के छात्रों से कहा कि अब मौका आ गया है, देश की बात करोगे कि संप्रदाय की बात करोगे? ये जवाहरलाल जी के भाषणों में लिखा है। कौन से भाषणों में? जिसको सूचना और प्रसारण विभाग ने प्रकाशित किया। तो बीकानेर की धरती, जहां पर कुछ भी बोलना केवल इतना है कि लक्ष्मीनारायण जी भगवान के, लक्ष्मीनाथ जी भगवान के चरणों में अपनी बात रखना है, और जब भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं तो कोई बात ऐसी भी निकल जाती है जो नहीं निकलनी चाहिए। कहेंगे कि भगवान ठाकुर जी 3 साल से आ रहा हूं, कोई फल ही नहीं मिल रहा है, ऐसे क्या भगवान है? मैं जब गोविंद देव जी के मंदिर में गया चुनाव से पहले, तो जो वहां पूजा करवाते थे, जयपुर के आराध्य हैं गोविंद देव जी महाराज, तो जो पूजा करवाते थे उन्होंने कहा ठाकुर अब चुनाव जिता करके बुलाना, रोज रोज बुलाना ठीक नहीं है। और मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी नहीं था जब चुनाव जीत कर आया। तो यह आप लोगों की कृपा, आप लोगों के प्रेम, आदरणीय कल्ला साहब जैसे राजनीति के अंदर, जिनको हम लोगों ने उस समय से देखा है जब ये शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, और हम तो सोचते थे कि प्रभु इनको मुख्यमंत्री बनाएगा। उस समय की बात है, मैं सत्य नहीं कर रहा हूं। मैंने इनको उस समय कहा था, ये बात होगी 1986 की, 86। 14 साल वो हो गए और 24 साल ये हो गए, 38 वर्ष पहले। इसलिए कि राजनीति के अंदर ऐसे चेहरे बहुत कम आते हैं जो अपने संस्कारों से लोगों को प्रभावित करते हैं।